हेलो लर्नर्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम जानेंगे आइडेंटिटी क्या होती है और आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होती है, और साथ साथ हमारी एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी क्या होती है। इन शॉर्ट, आइडेंटिटी एक आपका डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर है, आपकी पर्सनालिटी है एज एन इंडिविजुअल, और वी कैन से आपकी इंडिविजुअलिटी है। सेकेंडली, अगर हम कहें तो ये एक रिलेशन है जो साइकोलॉजिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब आपका रिलेशनशिप क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है। देन व्हाट इज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन बेसिकली एक पर्सन की मेंटल रिप्रेजेंटेशन है कि वो क्या है और वो किस टाइप के इंडिविजुएशन से रिलेट करते हैं, जिससे उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। मेन टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी। तो बेसिकली एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी या फिर वी कैन से एस्क्राइब्ड स्टेटस, ये एक टर्म है जिसको हम सोशोलॉजी में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है एक सोशल स्टेटस जो एक इंडिविजुअल को असाइंड हुआ है बाय बर्थ, और जिसको वो इनवॉलेंटरली लेटर इन लाइफ यूज़ कर सकता है, मतलब जो उसको परफॉर्म कर सकता है, करेगा। इट इज़ अ पोजिशन दैट इज़ नीदर अर्नड नॉर चूजन बाय बट असाइंड। ये एक पोजीशन है जिसको ना ही आप अर्न कर सकते हो, ना ही आप चूज़ कर सकते हो, बस ये असाइन है जो आपको परफॉर्म करना ही करना है इस पोजीशन के रोल को। अर्नड और चॉजन मतलब यहाँ पे जैसे आप स्कूल में होते हो, आप टेस्ट देते हो, आप कॉलेज में भी हो तो आप टेस्ट देते हो, तो टीचर्स मार्क्स देते हैं, तो वो मार्क्स आपने अर्न किए हैं बाय लर्निंग बाय डूइंग। और जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि आप उसमें से कुछ चूज़ करो, तो वो चीज़ हो गई एक, दो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो आपकी एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है उसको आप ना ही चूज़ कर सकते हो और ना ही अर्न कर सकते हो। जैसे रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट आप अर्न करते हो, आप जैसा काम करोगे वैसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट देंगे लोग। आप ऑप्शंस होते हैं आपके पास तो आप चूज़ कर सकते हो, MCQ टाइप हो गए जैसे। लेकिन एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी ये नहीं होता। Ascribed identity is the set of demographic and role descriptions that others in an interaction assume to hold true for you. Ascribed identity हमें ये भी बताती है एक तरीके से कि हमारा सोसाइटी में रोल क्या है और हमें उसको परफॉर्म करना है, कैसे करना है, जो आपके लिए है बेसिकली। Ascribed identity is often a function of one's physical appearance. एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी एक आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, फंक्शन है जो आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो गई, आपकी एथनिसिटी हो गई, आपका नाम हो गया, और कुछ अदर स्टेरियोटिपिकल एसोसिएशंस होती हैं, वो सब। अब हमें पता है एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी क्या होती है, कि जो हमें मिली हुई है बर्थ के टाइम पर। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमारी एज हो गई, आप 5 ईयर्स ओल्ड हो, 2 ईयर्स ओल्ड हो, या आप 20 ईयर्स ओल्ड हो, तो जो आपकी ईयर्स एज है 5, 4, 20, ये आपकी एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है। मतलब ये आपकी खुद की आइडेंटिटी है जो आपने अर्न नहीं की, ये आपने चूज़ नहीं की। देन आपका बर्थ ऑर्डर, आप फैमिली में आप 3rd नंबर पे हो, 1st नंबर पे हो, कौन से नंबर पे हो, तो ये आपकी एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी। आपने चूज़ नहीं किया कि मैं इस नंबर पे आऊँगा या मैं इस नंबर पे आऊँगी, ये आपका बर्थ ऑर्डर है। नेक्स्ट इज कास्ट पोजीशन। अब कास्ट पोजीशन होता है कि जैसे हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रियास होते हैं, ये सब हो सकता है, ये कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो जनरल में हो, OBC में हो, या फिर SC ST में हो। तो ये सब आपकी, आप कौन सी कास्ट में आए हो ये आपने चूज़ नहीं किया, ये आपकी आइडेंटिटी है जो आपको मिली हुई है, बाय बर्थ है। नेक्स्ट इज़ एक रिलेशनशिप, जैसे कि आप एक डॉटर हो, आप एक सन हो, या फिर आप एक मदर हो या फादर हो, आप कोई ग्रैंड पेरेंट हो, ये सब। देन आपकी एथनिसिटी और इनहेरिटेड वेल्थ। कंक्लूडिंग,
कि जो भी चीज़ हम इनहेरिट करते हैं बाय बर्थ हमें मिली है, जैसे हम वेल्थ मिलती है, हमें अपने पेरेंट्स की वेल्थ होती है, या फिर हमें कोई हम कौन सी कास्ट में हैं, या हम हमारा कौन सा बर्थ नंबर है, तो ये सब हमारी एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है। आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप स्टेटस यहाँ पे मतलब है कि आप मदर हो, डॉटर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, एक्सेट्रा। मतलब आपका सोशल स्टेटस एज एन इंडिविजुअल क्या है। द लास्ट इज आपको रोल क्या असाइन हुआ है। ये थैंक यू सो मच। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू।